तो भाई ये बात क्लियर हो गई है कि इरफान पठान की कमेंट्री जॉब जाने का रीजन रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं थे, बल्कि किसी और खिलाड़ी की वजह से इरफान पठान कमेंट्री पैनल से हटे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऑस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके से इरफान ने रोहित और विराट की खराब फॉर्म को लेकर बात करी थी, उसके फौरन बाद उनको आईपीएल के कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया था। ये बात बहुत ही बड़ी नेशनल न्यूज बनी थी, क्योंकि इसको एक तरीके से क्रिकेट की फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़ा गया था। ये कहा गया था कि एक कमेंटेटर जिसका काम है कमेंट करना, वो जब खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से कमेंट कर रहा है तो उसको इसकी सजा क्यों मिल रही है। ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि बॉडीगार्ड्स ट्रॉफी में विराट बार बार स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हो रहे थे। ये भी फैक्ट है कि बीजीटी में रोहित शर्मा के रनों से ज्यादा बुमराह के विकेट थे। ऐसे में अगर इरफान पठान ने आईना दिखाया तो क्या गलत किया। उस वक्त पर कई लोग इरफान के ही साथ थे और उन्होंने इस बात पर इरफान का खुलकर सपोर्ट भी किया कि आखिर सच बात बोलने पर उनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। लेकिन अब सिलेबस चेंज हो चुका है, क्योंकि इरफान ने खुद कबूल किया है कि उनको कमेंट्री पैनल से हटाए जाने की वजह रोहित या विराट कोहली नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या थे। पार्टी बदल लिया साला। इंटरव्यू में इरफान ने यह कह दिया कि असल में हार्दिक पांड्या की शिकायत पर ब्रॉडकास्टर्स ने उनको कमेंट्री पैनल से हटाया है। ये बात है आईपीएल 2024 की, जब हार्दिक गुजरात छोड़कर मुंबई आए थे। उस साल मुंबई की हालत हॉस्टल में खाई जाने वाली दाल से भी ज्यादा पतली थी। इसके लिए सोशल मीडिया पर दोषी हार्दिक पांड्या की कप्तानी को माना गया। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि जिस ग्राउंड में मुंबई खेलने गई वहां पर रोहित शर्मा के फैंस या फिर न्यूट्रल फैंस भी आप कह लीजिए, उन्होंने हार्दिक के खिलाफ नारे लगाए और इस दौरान इरफान ने भी अपनी कमेंट्री में हार्दिक के कंधे टाइट करके रखे। हालांकि इरफान ने इंटरव्यू में ये बोला है कि आईपीएल में 14 मैच होते हैं और हार्दिक ने हर मैच में गलती करी है। ये तो वो भले मानुष है कि उन्होंने सिर्फ 7 मैच की गलती बताई, बाकी उन्होंने छुपा ली। लेकिन इंटरनेट को ये बात पसंद नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद इरफान को जो सिंपैथी मिली थी कमेंट्री जाने पर, वो सिंपैथी ने यू टर्न लेकर वापसी कर ली है। हार्दिक के फैंस ने उनका पूरा इंस्टा कमेंट से भरकर इलाका धुआं धुआं कर दिया है। इरफान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पॉपुलर ओपिनियन के चलते हार्दिक को 2024 आईपीएल में जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जबकि ये वही टाइम था जब संजय मांजरेकर जैसे लोगों ने टॉस पर हार्दिक के खिलाफ बोलने वाली जनता को बिहेव करके चुप कराया था, क्योंकि उनके हिसाब से हार्दिक की ट्रोलिंग हद से ज्यादा हो गई थी। बाद में ये बात भी सामने आई कि हार्दिक पांड्या सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा था और बाद में उनका डिवोर्स भी हो गया। इसके बावजूद इरफान पठान ने कोई हमदर्दी उनसे नहीं दिखाई और हर मैच में उन्हें क्रिटिसाइज किया। लेकिन बात ये नहीं कि हार्दिक पांड्या को आईपीएल में क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने इरफान की हिपोक्रेसी भी पॉइंट आउट करी, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या की फॉर्म ठीक हो गई, उन्होंने क्रिकेट के मैदान में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम रोल निभाया, तो फिर इरफान अपने मुंह से हार्दिक की तारीफ नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, रोल तो ये होता है ना कि जब कोई खिलाड़ी खराब खेल रहा है तब आप उसको क्रिटिसाइज करो। जो आपने आईपीएल 2024 में किया, आपका काम टिप्पणी देना है। आपने खराब परफॉर्मेंस पर टिप्पणी दी, लेकिन आपका काम खराब टिप्पणी देना नहीं है, ना आपका काम सही टिप्पणी देना है। तो जब हार्दिक ने अच्छा प्रदर्शन किया तब उनकी आपने वैसे तारीफ क्यों नहीं करी जैसे उनकी बुराई करी थी, बताइए। जबकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक ने बताया कि वो किस तरीके से स्ट्रगल से गुजरे हैं, वो रोए भी, लेकिन इरफान की आवाज उनकी तारीफ में उतनी बुलंद नहीं दिखी जितनी उनकी क्रिटिसिज्म में थी। इसी वजह से सोशल मीडिया को लगता है कि अगर हार्दिक ने शिकायत करी है तो सही करी है। मैं तो इंग्लिश कमेंट्री देखता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा ये वाला चैप्टर अनफोल्ड होते हुए देखा नहीं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो आप बताओ कि हार्दिक पांड्या और इरफान पठान में से सही कौन लग रहा है आपको। क्या इरफान पठान अब अपनी मनमर्जी से टिप्पणी नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि इरफान हार्दिक पांड्या के लिए बायस्ड थे? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। डेली क्रिकेट की वीडियोस के लिए इसी चैनल पर आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।